हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग भर्ती में ज्वाइनिंग के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, आपका वर्किंग टाइम क्या होगा और क्या क्या फैसिलिटी नवोदय विद्यालय समिति या जिस जेएनवी में आप ज्वाइन करेंगे वहां आपको दी जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गैस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग की भर्ती आई हुई है उसमें जैसे जेएसए का जो पद है तो उसका वर्किंग टाइम क्या होगा और उसको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, रूम कैसा दिया जाएगा या खाने का क्या फैसिलिटी है यहाँ, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो गैस, जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जेएसए का जो वर्किंग टाइम होता है तो सुबह 9 बजे से लेकर और इसके बाद 2 बजे दोपहर तक, फिर आधे घंटे का लंच होता है और लंच के बाद फिर से 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका वर्किंग टाइम होता है। 5 से 5:30 और 6 भी बज सकते हैं, वो काम पर डिपेंड करता है कि कितना काम पेंडिंग है। ठीक, तो ये डेली का रूटीन होता है। संडे आपका जो हॉलीडे रहेगा, इसके अलावा जितने भी गजटेड हॉलीडे होते हैं आपको मिलते हैं और इसके अलावा जो फेस्टिवल का जो हॉलीडे होगा वो आपको मिलेगा और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो होते हैं या वैकल्पिक अवकाश, वो भी साल में आप 2 वैकल्पिक अवकाश ले सकते हैं। ठीक, तो संडे आपकी छुट्टी होगी। इसके अलावा 9 से 2 बजे तक, सुबह 9 से 2 बजे तक और इसके बाद आधे घंटे का लंच और फिर इसके बाद आपको 5 से 5:30 बजे तक काम करना होता है। इसके अलावा अगर मैं अदर फैसिलिटी की बात करूं तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एक रूम अलॉट किया जाएगा। ठीक, रूम अलॉट अब जैसे जो मुझे मिला हुआ है तो 2 BHK मिला हुआ है रूम, 2 रूम, 1 हॉल और एक किचन और बाथरूम, ये सारी फैसिलिटी मुझे दी गई हैं। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो खाने की सुविधा नवोदय में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको मेस, जैसे जो बच्चों का जो मेस होता है जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, तो वहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी खाना खा सकता है। जैसे जो अकेले रहते हैं उनके लिए बेस्ट है कि आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। ठीक, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी जेएनवी में हो, आपको खाने की सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। साथ में जो हाउस आपको दिया जाता है, जो रूम आपको दिया जाता है, तो उसकी वजह से आपको जो हाउस का रेंट अलाउंस होता है वो आपको नहीं दिया जाता, बट उस रेंट अलाउंस की जगह पे ये हाउस की जो फैसिलिटी दी गई है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना हाउस रेंट फैसिलिटी आपको मिलेगा उतने में आपको बाहर कहीं भी रूम नहीं मिल पाएगा। और नवोदय की जो लोकेशन होती है वो कहीं ना कहीं सिटी से ज़्यादा दूर पे है, या फिर अगर सिटी है भी तो छोटी सिटी होती है, वहाँ काफ़ी महंगे रूम मिलते हैं। तो आपको जो रूम मिलता है वो बिल्कुल आपके बजट में फिट बैठेगा। केवल आपको एक चार्ज देना पड़ता है यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज, जो आपकी सैलरी से ही कट कर लिया जाएगा। हर महीने जो इलेक्ट्रीशियन होंगे वो हर महीने के लास्ट में सैलरी बनने से पहले आपके मीटर की रीडिंग लेंगे और वो हर महीने आपका बिजली का बिल आपकी सैलरी से ही कट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो लैब टेक्नीशियन है, तो लैब टेक्नीशियन का जो वर्किंग आवर होता है वो सुबह 8:30 बजे, जैसे जो मैं वो रूटीन बता रहा हूँ जो लैब टेक्नीशियन का हमारे यहाँ फॉलो होता है। तो सुबह 8:30 बजे से स्कूल खुलने से लेकर जब तक स्कूल बंद होती है, मतलब 2 बजे के समथिंग बच्चों की छुट्टी होती है, तब तक लैब टेक्नीशियन का वर्किंग आवर होता है। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी ले सकते हैं उनसे। और सेम लैब टेक्नीशियन को भी रूम की फैसिलिटी दी जाती है, खाने की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक, और इसके अलावा जो संडे छुट्टी होती है और जो वैकल्पिक अवकाश होते हैं 1 साल में 2, वो भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर मेस हेल्पर की बात की जाए तो मेस हेल्पर को भी रूम की फैसिलिटी दी जाएगी। मेस हेल्पर का वर्किंग आवर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें मेस में खाना बनाना होता है या फिर जो कुक होते हैं उनकी हेल्प करनी होती है। तो उनका ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम और डिनर का टाइम, तीनों टाइम वो बिजी रहते हैं। तो उनका करीब 12 घंटे का वर्किंग आवर
होता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन है, तो जो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती आई हुई है, तो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती में एक चीज़ स्पष्ट है कि इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो इमरजेंसी ड्यूटी में आता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो उनका जो वर्किंग आवर होता है वो 24/7 होता है। ठीक, बट स्टैंडर्ड टाइम जो होता है इनका, तो सुबह इनको असेंबली ज्वाइन करनी होती है जब स्कूल ओपन होता है, तो और सारी मेंटेनेंस की व्यवस्था देखनी पड़ती है। किसी ने अगर कंप्लेन की है तो कंप्लेन उनको ठीक करना होता है, उसका सॉल्यूशन देना होता है। और इसके अलावा ये चाहे संडे को इनकी छुट्टी रहती है, संडे या सैटरडे जो भी दिन प्रिंसिपल डिसाइड करेगा आपको छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा बाकी सारी सुविधाएं जैसे और लैब अटेंडेंट जैसी ही होती हैं। आपको रूम दिया जाएगा रहने के लिए, मेस में आपके लिए फ्री खाना अवेलेबल होगा। ठीक, और इसके अलावा जो पोस्ट हैं जैसे इसका कैटरिंग असिस्टेंट हो गया, तो कैटरिंग असिस्टेंट जो होता है वो मेस का हेड होता है। ठीक, तो कैटरिंग असिस्टेंट को भी रहने का भी वही सेम प्रोसेस में दिया जाता है, रूम दिया जाता है, खाने का उसका होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में उसका काम क्या होता है, जो मेस का जितना मैनेजमेंट है, खाना कितना बनेगा, कितने लोगों के लिए बनेगा, कितना कंज्यूम होगा, वो सारा मैनेजमेंट जो होता है वो, और मीनू क्या होगा खाने का, वो सारा कैटरिंग असिस्टेंट ही मतलब फैसला लेता है उसका, या वही डिसाइड करता है कि क्या खाना बनेगा, कितना बनेगा, कितने लोगों के लिए बनेगा, क्या मीनू होगा। सारी चीज़ें कैटरिंग असिस्टेंट ही डिसाइड करता है। और इसका भी वर्किंग आवर मेस हेल्पर के जैसा ही होता है। और इनको साथ में एक DCR बनाना पड़ता है, जो होता है डेली कंज्यूमिंग रिपोर्ट। डेली का डेली जो फूड यूज होता है, जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो मंथली RO या रीजनल ऑफिस भेजनी पड़ती है। तो गाइस ये जानकारी थी नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग भर्ती में आपको क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, इसके अलावा आपका काम क्या होगा, इसकी छोटी छोटी या मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें कि आपको नवोदय से जुड़ी छोटी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।